हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अपने फ्रॉन्क्स को हो चुका है 1 साल और भाई सीएनजी जिस पर्पज़ के लिए ली थी ना, वो पर्पज़ पूरी तरह से फुलफिल कर रही है। आप सबसे पहली चीज़ देखो, चल कितनी गई है। 1 साल में चल गई है 32,000 किलोमीटर। और जिनकी रनिंग ऐसी है उन्हें ही लेनी चाहिए। अब बात आ जाती है 30-32 हज़ार चल गई है, अब इसकी सर्विस होनी है। हर किसी को यही लगता है, और यार होता भी है, ये फैक्ट है कि सर्विस वाला दिन ऐसा होता है, हमें पूरा का पूरा दिन निकालना पड़ता है। पूरा दिन हमारा सर्विस में ही लग जाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि मारुति सुजुकी एक स्पेशल मतलब एक फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर्स को कि आप अपने स्पॉट पर ही सर्विस करा सकते हो। और भाई देखो, पूरी की पूरी जो इनकी सर्विस ऑन व्हील्स जो इनकी स्कीम है ना, पूरी गाड़ी बनी हुई है स्पेसिफिक इसीलिए। कंप्लीट इसमें सेटअप लगा हुआ है। मैंने कहा चलो आज देखते हैं, आज इसी स्कीम को है ना अवेल करके देखते हैं कि क्या है, खाली कहने की बातें हैं या फिर कुछ होता भी है इसमें। तो मैंने कॉल किया, ये बोला गया कि भाई मुझे अपने डोर स्टेप पे चाहिए सर्विस। मान लो आपको कोई काम है या आपको नहीं पूरा दिन लगाना, तो इन्हें बुलाओ और इस तरह से गाड़ी पूरी आ जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। यही होता है साहब, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता इसका। और भाई जितनी भी इनकी टेरिटरी होती है ना, मतलब हर किसी डीलरशिप की अपनी अपनी एक टेरिटरी बंधी हुई होती है, उस एरिया में वो काम कर सकते हैं। तो ये अभी तो मेरे यहाँ से केवल 5 ही किलोमीटर थे ना, बस 4-5 किलोमीटर। लेकिन अगर ये मेरे यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर भी होते, ये तब भी वहाँ पर आते और फ्री में काम करते। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेते। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, कई ऐसे रिमोट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर सर्विस सेंटर होता ही नहीं है, तो उन लोगों को तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी ये लोग अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं और उनकी सर्विस कर देते हैं। है बढ़िया चीज़। चलो भाई, अब देखते हैं कितनी चीज़ें रहती हैं कितनी नहीं। मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था कि गाड़ी चल चुकी है 30,000 किलोमीटर, 32 हो गई है, 30,000 वाली सर्विस होनी है। अब चलो भाई क्या सेटअप है देखते हैं। जैसे ही मुझे बताया था कि भाई लिफ्ट विफ्ट सब लगती है, मतलब गाड़ी ऊपर उठ जाती है, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि भाई एक गाड़ी में कैसे आ सकता है। तो देखो ये है पूरा सेटअप। मतलब जैसे आप देखते हो ना, पूरी लिफ्ट लगी होती है, गाड़ी उठाई जाती है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो वही चीज़ है इसमें। तो पूरा जैन सेट लगा हुआ है अंदर, हाइड्रोलिक को पावर देने के लिए। ओ वाह भाई वाह, अरे वाह। ये निकला अपना एसी कैबिन फिल्टर। पहले पहले मुझे ये लगा था कि जब ये आते हैं ऐसे डोर स्टेप सर्विस होती है तब वॉशिंग वगैरह नहीं होती होगी, लेकिन नहीं भाई, इस छोटी सी गाड़ी में पूरा वॉशिंग का भी इंतज़ाम हो रखा है, सब सिस्टम सेट है। ये है अपना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर तो ज़्यादा गंदा नहीं है ना, हाँ, ये हवा लग जाएगी इस पर। मैंने पिछली सर्विस पे ही चेंज करवा लिया था, तो अब ज़्यादा चेंज वेंज की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे ना अपना बीच में इसे रोक के खोल के हवा हवा मार दो, प्रेशर मार दो, तो बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है इंजन की भी और साथ में अपने फ़िल्टर की भी। तो वैसे भाई ये सब कुछ फिट तो कर दिया, अब काम चालू होने वाला है। उससे पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ, अंदर तमाम मशीनें दिख रही हैं, छोटी सी जगह में कॉम्पैक्ट एरिया में समेट रखी हैं। लेकिन इसमें काम क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, जो सर्विस सेंटर में होता है वही सारी चीज़ें, या कुछ कमी भी रह जाती है तो भैया आपने बताएंगे। आप एडवाइज़र हो है ना, तो अपने आए कहाँ से हो? नैनीताल मोटर। चलो भाई, हल्द्वानी में है तो यहीं पर ही। और बाकी दूसरा जो मेरा घर है वो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर होता, तो ये वहाँ भी भेजने को रेडी थे, कह रहे वहाँ भी चले जाएंगे। एक अपने इस गाड़ी के साथ एक एडवाइज़र और एक टेक्नीशियन है, मैकेनिक, ये चलते हैं। चलो भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें अपनी हो जाती हैं और क्या चीज़ें हैं जो वहाँ जो हो जाती हैं वो यहाँ नहीं होती?
सारी चीजें हैं जो यहाँ हो जाती हैं इसमें। अच्छा। हाँ, जैसे इसमें हमारी एक टूल पेटी है। हाँ। सारे टूल इसके अंदर होंगे गाड़ी को खोलने के लिए। ठीक है। ये हाइड्रोलिक हमारी लिफ्ट जो है, हाँ। इसका हाइड्रोलिक हो गया। ठीक है। ये जनरेटर है करंट के लिए, सबको पावर दे रहा है। सबको पावर दे रहा है। उधर हमारा एयर कंप्रेशर लगा है। हाँ, वो रहा। हमारी न्यूमेटिक गन वगैरह या टायर प्रेशर वगैरह सारा चेक होता है। व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग भी हो जाती है यहाँ? जी, बैलेंसिंग मशीन भी लगी हुई है। हाँ, अलाइनमेंट नहीं होता होगा? अलाइनमेंट के लिए भी इसमें एक रॉड दी गई है। अच्छा। हाँ, वो भी इसमें होगी, निकाल देना। अच्छा, वो जो वो होता है मैनुअल अलाइनमेंट होता है। ओके ओके। और भाई ये मशीनों से पहले वो मैनुअली चलते थे। आज भी जो पुराने बंदे होते हैं जो जिप्सी उप्सी रख रहे होते हैं ना, वो उसी पे भरोसा करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें तो यहाँ हो गई। अब बात आती है कि भाई वॉशिंग वगैरह भी हो जाती है? वॉशिंग भी हो जाती है इसमें। वॉशिंग के लिए इसमें टैंक दिया हुआ है। लो भाई, सारी चीजें इसी गाड़ी में फिट कर रखी हैं। तो बिल्कुल फायर ब्रिगेड की तरह टैंक लिए घूम रहे हो। अच्छा, ये रहा ये रहा। ये यहाँ से पानी भरते होंगे। हाँ। और चाबी देना रिजवान। और ये नीचे ये टैंक है। हाँ। हाँ, ये रहा। ये मोटर होगा। हाँ, यहाँ पर नोजल कनेक्ट करके अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ठीक है। गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। और ये वॉशिंग की अपनी गन वगैरह रखी। गन वगैरह हो गई है। ये ब्रेक ऑयल के लिए हो गया। अगर आपका 20 पीएम हो तो ब्रेक ऑयल इसके थ्रू चेंज होता। ठीक। ये भी मतलब सभी कुछ है। सभी कुछ है। और अगर मान लो कभी आपको यहाँ पर फाइंडिंग हुई कि अपना गियर बॉक्स में कमी है या कुछ, गियर बॉक्स का काम, जैसे अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कमी नहीं लग रही कोई, 30,000 वाली अपनी सर्विस हो रही है, मान लो इसमें आप आए हो, आपको गियर बॉक्स में क्लच प्लेट में दिक्कत लगी, फिर तो वो काम इसमें नहीं है। वो यहाँ पर नहीं होगा। वो आप मेजर काम आ जाता है, वो आप उसे पेंडिंग में छोड़ दोगे तो वहाँ पर विजिट करके वो हो जाएगा। अच्छा, तो भाई इसमें बॉडी वर्क नहीं है, लेकिन जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है वो सब कुछ हो जाता है इसमें। भाई ने अपने जो हथियार हैं वो सारे सजा दिए यहाँ पर। हाँ, चलो भाई, रेडी कर रहे हैं आप? भाई अब नंबर आ गया, कैलिपर अपने जो हैं वो खुल रहा है। अब कितना बचा हुआ है अंदर डिस्पैड, क्योंकि अब तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। भाई इसमें बहुत चलते हैं यार, बढ़िया से चलाने वाला बंदा हो तो बहुत ही चलता है। मेरे तो वैसे भी ज़्यादा चलते हैं। और अभी देखो 32,000 चलने के बाद भी कितना बच रहा है? अभी चलेगा 15,000। 15,000 चल जाएगा तो मोटा मोटा 50,000 किलोमीटर तो है ही। और वही चीज़ अभी टायरों की कहानी है, बिल्कुल गंजे होने तक मैं नहीं चलाता, लेकिन इसमें भी अभी 15,000 किलोमीटर की करीब जान है, तो लगभग 50,000 ये भी चलेंगे और ये भी सही है। और तब से अगर जेन्युइन चीज़ लग रही है ना, तो भाई स्टार्टिंग से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे करीब 16 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए, 50 से 60,000 किलोमीटर तो आराम से चलते ही चलते हैं अगर जेन्युइन लगे हुए हैं ये। और बाकी मार्केट के लगे हैं तो भाई उनकी कुछ नहीं गारंटी होती। ये मेरे चलते ही हैं इतने बढ़िया, और इसमें पैसा इसीलिए एक्स्ट्रा देना कोई भारी नहीं पड़ता यार, क्वालिटी अच्छी रहती है और लॉन्ग लाइफ रहते हैं। ये हाल है पिछले अपने ड्रम का, इसकी पूरी सफाई हो जाएगी, घिसाई हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात भाई मारुति की ये लगती है, एक बार खरीदो उसके बाद आपको कंप्लेनें नहीं देनी होती, बस जो टाइम टू टाइम सर्विस है ना वो करानी है, दैट्स इट। अभी जैसे 32,000 चल गई है, अभी भी फ़ोन पे अगर कोई इसमें दिक्कत होती तो मैं इन्हें बताता, लेकिन भाई कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ही नहीं इसमें। सीधा 10,000 वाली सर्विस हुई, 20,000 वाली, अब ये 30,000 वाली। और जो 20,000 वाली भी सर्विस है ना, उसमें तो भाई ये CNG है, तो इसमें जो फ़िल्टर है, लो प्रेशर फ़िल्टर, वो चेंज होता है। तो वो फ़िल्टर समेत जो इसका बिल आया था वो आया था सिर्फ और सिर्फ लगभग 45-4600। उसमें भी डिस्काउंट कर दिया था तो करीब करीब वो बैठा था 3200 रुपये का बिल। अब बताओ यार, इतना अच्छा एवरेज दे रही है, कोई टेंशन नहीं दे रही, फिर भी 3200 रुपये बिल, और क्या चाहिए। चलो अब आई यहाँ पर अपनी ग्रीस, जो कि कैलिपर पिंस में लग जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी जब ड्राई हो जाती है तो खट 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 आवाज़ करने लगती है, इसीलिए। ये हो गए अपना फिट।
बढ़िया। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी भाई, अब तक इसमें कभी भी अलाइनमेंट या बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ होती है बीच में गड्ढे वड्ढे जोर से पड़ जाएँ तो अलाइनमेंट की ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, लेकिन इसमें अब तक टचवुड कोई शिकायत नहीं आई। और मैं छिड़वाना भी नहीं चाहता जब तक अलाइनमेंट की शिकायत ना आए, क्योंकि आपको बता देती है गाड़ी, हल्का सा भी आउट हो ना गाड़ी खुद बताने लगती है। जब तक ना आए तब तक मत करवाओ भाई, मैं तो यही कहता हूँ। हमेशा वो 10,000 20,000 30,000 पे करते हैं वो मत करवाना, अगर जब तक दिक्कत नहीं है ना। बाकी जो बैलेंसिंग है वो करवाओ, क्योंकि हल्की फुल्की भी अगर हल्की वॉबल होती है तो वो आपको पता नहीं लगता बहुत स्लाइटली, और वो थोड़ा सा टायरों पे पैच डाल देती है। बैलेंसिंग करवा लो, लेकिन अलाइनमेंट में ज़्यादा छेड़छाड़ मत करवाओ बिना मतलब के। तो भाई इस पे हवा हुआ मारी, लेकिन अंदर जो है वो अभी भी चोक जैसे ही हो रहा है, गंदा हो गया ये, क्योंकि अब तक चेंज नहीं हुआ था। तो ये वाला करवा लेते हैं अब चेंज अपना, है ना। बाकी वो वाला बिल्कुल फिट हो गया दोबारा से, तो उसे डाल दिया, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये डल गया अब अपना शैम्पू। इस पे शायद याद हो लोगों को भाई, मंदे टाइम में जब वैगनार होती थी तब मैंने इस पे बनाया था भाई। 30-30 35-35 रुपए के लोग बेच रहे हैं ये, लेकिन मारुति का जेन्युइन ये 17 रुपए का था उस समय। अब कितने का है ये? अभी भी लो भाई 17 रुपए का ही है। 3-4 साल हो गए, ये 17 रुपए का ही डला हुआ है। बढ़िया। ये आ गया अपना जेन्युइन। यहाँ तो वैसे जेन्युइन ही मिलेंगे भाई, है ना। ऑथराइज्ड है सब कुछ, सारी चीज़ें ओरिजिनल, क्योंकि जब तक जेन्युइन नहीं होगा भाई बिल नहीं बन सकता, है ना। हाँ, बिल नहीं बन पाएगा अगर जेन्युइन ना हुआ तो। वही अब जो अपना बैटरी का डिस्टिल वाटर होता है वो होगा टॉपअप, उससे पहले हो रही है उसकी सफाई ऊपर से कि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, और उसके बाद कर देंगे उसे। हल्का फुल्का ही कम होता है, क्योंकि हर सर्विस पे टॉपअप करते ही रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम हो तो बाकी जितना भी चाहिए होगा उतना इसमें डाल देंगे। अब हो जा रहा है अगला स्टेप, क्या? टायर रोटेशन। वह इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सारे बराबर ही घिसे हुए हैं। बढ़िया, मतलब किसी में भी कोई अंदर बाहर का सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि आउट ही नहीं हुआ ना अब तक अलाइनमेंट। बहुत बढ़िया फिक्स करके चली है गाड़ी। अब आया मेन काम, जो नीचे अपना मोबिल वगैरह चेंज होगा ना उसके लिए। अब उसके लिए उठ रही है और ऊपर गाड़ी। क्या बात है। ये यहाँ लगा देंगे अब इसमें लॉक। क्या बात है। लेफ्ट अप, ये हो गई ऊपर। बस ऐसे ही लगा देंगे अब लॉक। ये हो गया सेफ्टी लॉक की किसी भी उसमें, क्योंकि भाई बंदा नीचे लेटेगा, अगर हाइड्रोलिक फेलियर भी होता है तो तब भी वो रुकी रहेगी ऐसे ही। तो ये आया भाई अपना रिप्लेसमेंट, और कीमत देख रहे हो आप, सिर्फ 99। मुझे याद है जब वैगनार होती थी, और वैगनार भी पुरानी वाली बता रहा हूँ मैं, सन 2013-14 की बात बता रहा हूँ। उस समय भी इसकी कीमत उसकी उस समय होती थी 75 रुपये, जो के सीरीज़ का आता है ना। और ये देखो ये गाड़ी पहुँच रही है 10 साढ़े 10 11 लाख रुपए पे, इसका भी सिर्फ 99 रुपीज़। हाँ, ये अपना ड्रेन नेट और अपना वाशर ये नया चेंज हो रहा है। तो भाई ये देखो इन चीज़ों में जीत जाती है मारुति यार, है ना।
कि जो पार्ट्स है वो बहुत सस्ते हैं। हाँ, जो सर्विस जो चार्ज है ना वो इनका कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों को बराबर पहुंच रहा है, लेकिन जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और उसके साथ साथ जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत सही है, बहुत रीज़नेबल है। चलो भाई, अब फाइनल बिल्कुल ठोका पीटी, इधर उधर से इंस्पेक्शन। अब उसके बाद यही करेंगे कि लिफ्ट से इसे उतार के टॉप अप कर देंगे अपना इंजन ऑयल। बस अंतिम चरणों में ही है ना। अब आ गया मेन काम जो होता है सर्विस का। देख रहे हो बिल्कुल सोने की तरह। तो ये डल रहा है अपना 0W16 ग्रेड। हाँ, और मिनरल है या सेमी सिंथेटिक है? ये सेमी सिंथेटिक है। चलो, और जो कैपेसिटी है वो लगभग भाई 3.1 3.2 लीटर के करीब आता है इसमें, है ना। बाकी डिपेंड करता है कितना रह गया है उसमें, तो इतना ही वेरिएट करता है ये। बाकी टोटल कैपेसिटी 3.7 होती है ना, टोटल बिल्कुल। अगर आप फ्लश करा देते हो इसे तब फ्लश कराने पे 4 लीटर 4 लीटर है फ्लश कराने पर। हाँ, तो बाकी अभी ये केवल चेंज हो रहा है तो हल्का फुल्का संप में रह जाता है, तो इस वजह से 3.1 3.2 के अराउंड आता है इतना। चलो भाई, सर्विस के हो गए सारे काम कंप्लीट। अब आ गया सबसे आखिरी राउंड वॉशिंग का। मोटर में कर दिया अपनी पाइप वाइप फिट। करीब 50-60 लीटर के करीब टैंक में आता है इनका पानी, तो एक गाड़ी के लिए तो बहुत है, मोर देन इनफ है। तो भाई सर्विस वगैरह तो सब निपट गई है, बाकी यहाँ समेट रहे हैं अपना। और आज के दिन ही मैंने देखो इसका तो अलाइन किया ही किया था, साथ में अलाइन किया था मैंने एक और है अपने पास जो 2 व्हीलर है, वो है ये जुपिटर। ये मैंने अभी रिसेंट में ली थी 2 महीने पहले, तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो होनी थी। तो अच्छी चीज़ है यहाँ पर हमारे हल्द्वानी में, और TVS अपनी साइड से इसका भी जो वो होता है ना सर्विस एट होम वो देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर सर्विस करी वैसे इसकी भी सर्विस एट होम। लेकिन भाई स्टाफ इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला, मैं सुबह से 4 अलग अलग लोगों को करीब 12-14 बार कॉल कर चुका हूँ। 11 बजे से 2:30 बजे, 2:30 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, और अब जाके शाम को 6 बजे ये कह दिया है कि सर नहीं हो पाएगी। तो भैया एक तरफ देखो यहाँ पर इतना तामझाम लेकर, ये भी नैनीताल मोटर है और वो जो है वो नैनीताल मोटर TVS वाले हैं, और यहाँ नैनीताल मोटर मारुति सुजुकी वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सब तामझाम लेकर, इतना बड़ा सेटअप लेकर 2 बंदे यहाँ करने आ गए, और वहाँ केवल एक मोटरसाइकिल लेकर आते वहाँ वो बना कर बेवकूफ़। चलो कोई बात नहीं, वो कल की कह रहे हैं, कल की कल देखते हैं। फिलहाल बिल आया था अपना इस गाड़ी का, पूरी जो सर्विस हुई है यहाँ पर, जैसा बताया कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता उसका। तो बिल आया था इसका करीब 4458 रुपये, है ना, बिलिंग हुई थी। और बाकी डिस्काउंट वगैरह कर दिया बढ़िया करके सर्विस वगैरह में, लेबर चार्ज में। तो हम अब 3500 रुपये इन्हें दे रहे हैं। बताओ यार, घर पे आके सर्विस हो गई, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की, सारी चीज़ें जेन्युइन हुई, और उसके बाद भी इतने सस्ते में निपट गए हम। और क्या चाहिए भाई, मारुति यहीं जीत जाती है। चलो भैया को पेमेंट करते हैं अब। चलो भाई, गई गाड़ी वो, सर्विस हो गई पूरी। करीब 1.5 घंटा लगा, जितना वहाँ टाइम लगता है उतना ही लगा। बाकी जो अंदर की वॉशिंग है वो मैंने कहा यार वो मैं वहीं जाके कराऊंगा, क्योंकि उसमें 2-2 3-3 लड़के अलग अलग पॉलिश वॉलिश लेकर लगते हैं ना, वो चीज़ है। लेकिन करिए यहाँ पर भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वहीं जाके कराऊंगा। चलो भाई, वीडियो करता हूँ एंड वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो सर्विस ऑन व्हील्स SOW ऑप्शन है मारुति का, वो आपको कैसा लगा, और आप इसको यूज़ करोगे या नहीं ये ज़रूर बताना। क्योंकि आप ऑफिस में हो और गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, भाई सर्विस पे डाल दो, आके कर जाएंगे, सिर्फ चाबी देनी है आपको। उसके अलावा आप घर पे हो, आराम कर रहे हो, चाबी दे दो, गाड़ी सर्विस करके आपको दे जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, पूरा दिन नहीं लगाना सर्विस सेंटरों में, ये भी आपका हक है। यूज़ कर लो, सर्विस है कंपनी की दी, वो यूज़ कर लो। बाकी आप करोगे या नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो वीडियो करते रैप अप। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, और बाकी पूरा सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।